स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन 4th का था। 5th सेक्शन तो पहले हो चुकी है, इसके बाद हम सेक्शन 4th में चल रहे हैं अभी, और उसका आज लास्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। इस क्वेश्चन में मॉड गिवन है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक निकालना है। एक मिसिंग है, यानी एक फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, वो आपको फाइंड करना है, और मॉड गिवन है। तो जो टेबल है वो टेबल मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसी टेबल से आगे सॉल्व भी हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, और इसमें गिवन है क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल है 40 to 50, फिर 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। ये आपका क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी है 5, फिर x, फिर 15, फिर 12 और फिर 7। ठीक है, और इसमें हमारा जो मॉड है वो गिवन है, मॉड गिवन है आपका 67। फाइंड करना है आपको x, फाइंड x। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है। और मॉड में आपको पता है कि मॉड में हमें CF की ज़रूरत होती नहीं है, सिर्फ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए, मॉड निकालने के पहले आपको पता करना होता है कि मॉडल क्लास क्या है। तो मॉड जिस क्लास के अंदर आएगा वही क्लास आपका मॉडल क्लास बनेगा। तो मॉड है आपका 67, और 67 किसके अंदर आ रहा है? 60 to 70 के अंदर आ रहा है। तो आपका मॉडल क्लास बनेगा 60 to 70। तो अब यहाँ लिखिए सॉल्यूशन में मॉड इक्वल टू 67, फिर लिखिए 67 लाइज इन क्लास 60 to 70, सो मॉडल क्लास इक्वल टू 60 to 70। ये आपका मॉडल क्लास आ चुका है। अब इसमें देखिए, मॉड के लिए क्या क्या चीज़ें हैं तो ज़रूरत पड़ती है वो आपको देखना है। तो मॉड के लिए पहले ज़रूरत पड़ेगी आपको L की, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 60। इसके बाद F0, F0 होती है मॉडल क्लास के ठीक पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि X। फिर है F1, F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 15। फिर ज़रूरत पड़ेगी आपको F2 की, F2 होती है मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी 12। और फिर जरूरत पड़ेगी H की, H होता है आपका क्लास इंटरवल का गैप। तो गैप इसमें आप देखोगे तो 10 की गैप आ रही है, 10 होती है। ठीक है, तो ये मॉड के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आइए यहाँ पे हम मॉड फाइंड कर रहे हैं। मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है आपका मॉड का। तो मॉड में आपके पास जो मॉड गिवन है 67, ये पुट कर दीजिए। L लोअर लिमिट आ गया 60, ये पुट करना है, प्लस F1। अब F1 है आपका 15 माइनस F0 X है, ट्वाइस F1 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस F0 X माइनस F2 12 और मल्टीप्लाई बाय H गिवन है आपका 10। अब हो जाएगा यहाँ पे 67 माइनस 60 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 15 माइनस X अपॉन ये हो जाएगी 30 माइनस X माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 इज इक्वल टू, और 10 से इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हो जाएगा 150 माइनस 10x अपॉन ये हो जाएगा 30 माइनस 12 यानी 18 माइनस x। नीचे 1 करके आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 18 माइनस x इज इक्वल टू 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही रह जाएगी 18 7 जा 126 माइनस 7x इक्वल टू 150 माइनस 10x। अब आप x को एक साइड कर लीजिए, -7x प्लस 10x हो जाएगा
इज इक्वल टू 150 माइनस 126। इसे माइनस करोगे तो हो जाएगा 3x इक्वल टू ये हो जाएगी 24। 3 से कट गया 24 8 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो मॉड में सिंगल मिसिंग का ये था, डबल मिसिंग भी हो सकती है और सिंगल मिसिंग भी हो सकता है। मेथड वही रखना है आपको, जो मेथड इसका नॉर्मली है, जनरल जो मेथड है उसी से आपको सॉल्व करते जाना है, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपका सेक्शन 4 था वो फिनिश हो गया है। अब हम सेक्शन 3 में चल रहे हैं और 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब है आपका सेक्शन 3 और जो सेक्शन 3 है ये आपका आएगा 2 मार्क्स में। ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर है 21। 21 में है 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 a.m. when the 3 bells will ring together next। यानी कि 3 bells है जो 4 मिनट, 7 मिनट और 14 मिनट के इंटरवल पे बजती है, ठीक है। और ये तीनों बेल्स एक साथ 6 AM पे 6 बजे सुबह बजी है। तो नेक्स्ट जो है तीनों बेल एक साथ किस टाइम बजेगी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके लिए आप क्या करेंगे, जो इसके जो टाइम्स गिवन होते हैं, इंटरवल्स गिवन होते हैं, उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं पहले हम 4, 7 एंड 14 का। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14। 4 का आप फैक्टराइज करिए, 2 इंटू 2, 7 का फैक्टराइज होगा ही नहीं, 1 इंटू 7 कर दीजिए, और 14 का हो जाएगा 2 इंटू 7। तो जो इसका एलसीएम होगा, इसके लिए पहले क्या करेंगे हम, जो 2 में से कॉमन आ रहा है ये 2 और ये 2, इनमें से एक 2 लिख लेंगे। बाकी ये 7 में से एक 7 लिख लेना है। और जो बच गए अब 2 और 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया आपका 28। इसका एलसीएम आ गया आपका 28। यानी कि एक बेल अगर 6 बजे बजी है एक साथ तीनों, तो नेक्स्ट बेल जो होगी 28 मिनट के बाद फिर एक साथ बजेगी, ठीक है। तो अब यहाँ लिखिए, सो नेक्स्ट बेल विल रिंग एट 6:28 AM। 6:28 पे ये फिर नेक्स्ट बेल बजेगी, ठीक है। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 22। ट्वेंटी टू में है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। 2 पॉइंट्स गिवन है, अब आपको तीसरा पॉइंट निकालना है जो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है, और मैंने करा रखा है। आप अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पे जाइए, चैप्टर 7 पे, और वहाँ पे ये क्वेश्चन को आप सर्च करके इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने आपको एनसीईआरटी में करा रखा है, वहाँ से आप इसको देख करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं अभी रहने देता हूँ, ये आपके लिए है। इसके बाद इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो देखिए 22 का ऑप्शनल, ठीक है। इसमें P एंड Q का कोऑर्डिनेट गिवन है, आर 2 पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R ऑन PQ सच दैट PR इक्वल टू 2QR। अच्छा, एक R पॉइंट है PQ पे, थोड़ा फिगर से मैं समझाता हूँ आपको। एक PQ लाइन है, इस पे R कहीं भी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और P की जो कोऑर्डिनेट है वो -2 और 5 गिवन है,
-2 5 और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 2 गिवन है, ठीक है। R ऑन PQ पे एक पॉइंट R है, सच दैट PR इक्वल टू 2QR। देखिए यहाँ पे गिवन है PR इक्वल टू 2QR, तो पहले जो ये गिवन है PR इक्वल टू 2QR, तो यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा। तो PR और QR का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2/1, यानी कि ये आपका रेशियो हो जाएगा 2:1। यानी यहाँ पे जो हम M1 M2 कहते हैं वो हमें मिल चुका है 2:1, यानी रेशियो आपको मिल चुका है। रेशियो मिल चुका है यानी M1 M2 की वैल्यू आपको मिल चुकी है और X1 Y1 X2 Y2 यहाँ पे गिवन है। अब इसको आप लिख लीजिए इस तरह से, X1 इक्वल टू -2, Y1 इक्वल टू 5, X2 इक्वल टू 3 और Y2 इक्वल टू 2, ठीक है। और ये जो अभी रेशियो आया है वो है आपका M1 और M2, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला फिर अब याद रखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर जाना है आपको और वहाँ से सेक्शन फॉर्मूला को ध्यान रखिए। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू क्या हो जाएगी, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, इससे x की वैल्यू मिल जाएगी। अब M1 है आपका 2 और X2 है -2 प्लस M2 1 है, X1 है X2 M1 X2, M1 है आपका 2 और X2 है आपका 3, यहाँ पे 3 आएगा, प्लस M2 1 है इंटू X1, यहाँ पे -2 आएगा, अपॉन M1 प्लस M2 मीन्स 2 + 1। अब ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस माइनस -2 अपॉन 3, ये हो गया आपका 4/3। एक कोऑर्डिनेट इसका आ गया। अब इसी तरह से y कोऑर्डिनेट आप निकालोगे, y का हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब M1 हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई Y2, ये भी 2 है, प्लस M2 1 है और Y1 5 है, M1 प्लस M2 2 + 1, तो 2 2 = 4 प्लस हो गया यहाँ पे 5/3, यानी हो गया 9/3, कट के आ गया ये 3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ यानी पॉइंट R जो है आपका वो क्या हो जाएगा, उसमें x की वैल्यू आ गई 4/3 और y की वैल्यू आ गई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी हैं और भी आपके नेक्स्ट नंबर जो है वो एक देख लेते हैं इसमें। और भी इसमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हुज जीरोज आर गिवन है, यानी जीरोज गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर है ये 23। अब देखिए ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने चैप्टर 2 में एनसीईआरटी में किया है, आपको वीडियो पे कराया गया है, इस चैनल पे कराया गया है चैप्टर 2, बट वहाँ पे जो है वहाँ पे सम ऑफ जीरोस गिवन है, यानी जीरोस का सम गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है और हमें इक्वेशन फॉर्म करना था। बट यहाँ पे सम और प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ सिंपल हमें जीरोस गिवन है, तो सम और प्रोडक्ट दोनों हमें फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इसमें देखिए जो सम जीरोस गिवन है यानी कि अल्फा, क्वेश्चन पहले मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2, ये क्वेश्चन है। तो जीरोस गिवन है ये, यानी कि अल्फा 5 - 3√2 गिवन है और बीटा 5 + 3√2 गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। ये जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा, दोनों को प्लस कर लीजिए, 5 - 3√2 और प्लस हो जाएगा 5 + 3√2, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 5 + 5 10 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 - 3√2
मल्टीप्लाई 5 प्लस 3√2। अब देखिए दोनों के यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का आइडेंटिटी यहाँ पे लग रहा है, तो हम आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 25 माइनस 9 टू जा 18, ये आ गया आपका 7। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है k जो कांस्टेंट होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आ चुका है 10, तो ये 10x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 7, तो ये 7 हो गया इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब इस क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करोगे आप तो आपका जो जीरोस होगा यही दोनों जीरोस आएगा, करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इक्वेशन फॉर्म करना था। ठीक है, वो इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपका 23 तक आज की क्लास में हो गया है। जो नेक्स्ट क्लास है इसमें फिर हम आगे के सम्स कराएंगे। ठीक है, और फिर आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो सारे कराए जा रहे हैं अभी, आगे भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे इस पर। तो आप लोग इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कोई भी डाउट होता है, कहीं भी समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए।